हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें एक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5 में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये जो समतल का समीकरण दिया गया है, इसमें हमसे ये दो बातें पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समतल के समीकरण को ही समझेंगे बच्चों। देखो, यदि यदि एल एम एन समतल के समतल के अभिलंब के समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन हो, दिक् कोसाइन कोसाइन हो, तो समतल का समीकरण तो समतल का समीकरण देखिए, तो समतल का समीकरण क्या होता है? समतल का समीकरण होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर होता है डी। जहां जहां डी जो होता है वो मूल बिंदु से जहां डी मूल बिंदु से समतल की दूरी होती है, मूल बिंदु से समतल की दूरी होती है। ये हमने सारी बातें बच्चों मुख्य अवधारणा में लिख ली है। अब हमें जो समतल का समीकरण दिया गया है उसको अब हम लिखते हैं। तो यहां से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, हमें दिया गया है 2x प्लस का 3y माइनस का z और बराबर कितना है हमारे पास 5। अब अगर आप देखेंगे तो x का, y का और z के जो गुणांक है बच्चों, यदि आप इनके वर्गों का योग करोगे तो एक नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि यदि दिक् कोसाइन एल एम एन होती है तो दिक् कोसाइन एल एम एन में एल का वर्ग, एम का वर्ग और एन का वर्ग सरयोग किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दिक् कोसाइन में बदलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को एक नाम दे देता हूँ और इसमें मैं भाग लगा देता हूँ किसका? एक्स के गुणांक का वर्ग अर्थात 4, वाई के गुणांक का वर्ग तो 9 हो जाएगा, जेड का गुणांक -1 है तो इसका वर्ग 1 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, 10 वर्गमूल 14 हो जाएगा ये। तो वर्गमूल 14 का भाग देने पर भाग देने पर जब हम इसका भाग देंगे तो ये बन जाएगा 2 बटा वर्गमूल 14, है ना? पूरा लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 बटा वर्गमूल 14 एक्स, उसके बाद फिर प्लस ये हो जाएगा 3 बटा वर्गमूल 14, 3 बटा वर्गमूल 14 ये हो जाएगा y। उसके बाद है माइनस जेड, तो माइनस का 1 बटा वर्गमूल 14 और ये हो जाएगा z बराबर हो जाएगा 5 बटा वर्गमूल 14। ठीक है, तो अब हमारे पास ये समीकरण आ चुका है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस समीकरण में अब एक्स वाई जेड के गुणांकों का योग कितना है बच्चों? देखो, इनका गुणांकों का योग 1 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें दिक् कोसाइन मिल चुके हैं। तो हम कह सकते हैं समतल के अतः समतल के अभिलंब के समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन दिक् कोसाइन देखिए, दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे? सबसे पहले होगा 2 बटा वर्गमूल 14, उसके बाद हो जाएगा 3 बटा वर्गमूल 14, फिर होगा -1 बटा वर्गमूल 14। ठीक है, ये आ गया हमारा एक उत्तर। दूसरा क्या पूछा गया है? मूल बिंदु से समतल की दूरी। तो अब मूल बिंदु से मूल बिंदु मूल बिंदु से समतल की दूरी, मूल बिंदु से समतल की दूरी
देखिए मूल बिंदु से समतल की दूरी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 5, और बटे में आ जाएगा वर्गमूल 14 इकाई। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।